कालिम्पोंग के शांत पहाड़ों के बीच धुंध से घिरी एक पुरानी ब्रिटिश हवेली खड़ी है। इस हवेली का नाम है मॉर्गन हाउस। आज ये एक टूरिस्ट होटल है, लेकिन ब्रिटिश एरा के दौरान ये जगह एक शानदार समर रिट्रीट हुआ करती थी। लेकिन इस खूबसूरत हवेली के अंदर छुपा है एक ऐसा राज जो आज भी लोगों को डरा देता है। 1930 के आसपास एक अमीर ब्रिटिश बिजनेसमैन जॉर्ज मॉर्गन ने यह हवेली अपनी पत्नी लेडी मॉर्गन के लिए बनवाई थी। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं। अंग्रेजी अफसर और मेहमान रात भर महफिलों का हिस्सा बनते थे। मॉर्गन हाउस कभी खुशी और शान की जगह हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इस घर के अंदर कुछ बदलने लगा। लोकल लोगों के मुताबिक जॉर्ज मॉर्गन और लेडी मॉर्गन के रिश्ते में काफी तनाव आ गया था। कुछ कहानियों के मुताबिक लेडी मॉर्गन को इस हवेली में बहुत दुख सहना पड़ा। सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जानता। फिर एक दिन इस हवेली में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने मॉर्गन हाउस का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लोकल लोक कथाओं के मुताबिक लेडी मॉर्गन अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने अपनी जान ले ली। कहा जाता है कि उन्होंने रूम नंबर 101 में फांसी लगा ली। लेकिन होटल मैनेजमेंट एक अलग कहानी बताता है। उनके मुताबिक लेडी मॉर्गन की मौत अस्पताल में प्राकृतिक कारणों से हुई थी। लेकिन कालिम्पोंग के स्थानीय लोग आज भी कुछ और ही मानते हैं। कई मेहमानों ने दावा किया है कि उन्होंने एक औरत को आग के पास खड़े देखा है। वह चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी कभी वह हाथ से इशारा करती है, जैसे किसी को अपने पास बुला रही हो। कई लोगों ने बताया है कि रात के वक्त उनके बेड अचानक हिलने लगते हैं। कुछ मेहमानों को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अंधेरे में देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी कहानी है गलियारे में सुनाई देने वाली ऊंची एड़ी की आवाज। रात के 2 या 3 बजे लकड़ी के फर्श पर धीमी चलती हुई आवाज सुनाई देती है। टक टक टक, जैसे कोई औरत अंधेरे गलियारे में चल रही हो। क्या लेडी मॉर्गन की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है, या ये सब सिर्फ एक पुरानी इमारत की आवाजें हैं? सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी मॉर्गन हाउस में रुकने जाओ और रात के अंधेरे में हाई हील्स की आवाज सुनाई दे, तो शायद आप कमरे 101 के पास अकेला नहीं हो।